म्यूजिक के थ्रू ये सब आ रहा है. वाई म्यूजिक? मेरे ये बताएं कि खास किस्म का म्यूजिक होता है या जो हमारे यहाँ भी छोटा मोटा म्यूजिक चल रहा होता है? देखें, जो सबसे फेमस म्यूजिक है ना, रैप, हिप हॉप, वो तो रैपर्स खुलेआम कहते हैं कि हम सेटन वर्शिपर ही हैं और हम वी हैव सोल्ड आवर सोल्स टू द डेविल. उनकी सिंबलिज्म भी आ रही है. पॉप को भी आप ले लें, मैडोना टू बिगिन विद, वेरी फेमस. कान्ये वेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो बहुत फेमस. बियॉन्से. और एक बात भी म्यूजिक के अंदर खास तौर पे है, लेकिन मसलन मिसाल के तौर पे क्लासिकल म्यूजिक हो गया, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक हो गया, इनके अंदर शायद ये चीजें कम है बनिस्बतन. वो हो सकता है कम हो. देखिए एक भी मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में ना, व्हेन द नेम ऑफ मैजिक कम्स इन आवर माइंड, वी थिंक कि मैजिक इज थिंग्स फ्लाइंग and strange things happening. That is not just magic. Magic numerology भी है. Numerology एक branch of magic है. Fortune telling एक branch of magic है. और फिर ये लोग symbolism एक branch of magic है, और mind control एक branch of magic है. ये मेरे पास जो है वो एक हेनरिच विल्हेम, जर्मन एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने रिसर्च की बाइनॉरल बीट्स, जो कि इस वक्त बहुत बड़ी एक रिसर्च है कि कुछ खास फ्रीक्वेंसी की बीट्स होती हैं म्यूजिक में जिससे आप अगले का माइंड कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं. और दूसरा ये एनेट शर्मर, इसकी 2012 की पूरी रिसर्च है, साइकोलॉजिस्ट है ये भी, और इसने भी साबित किया कि म्यूजिक जितना हमारी परसेप्शन को चेंज करता है उतना कोई और चीज, कोई और ड्रग नहीं करती. यानी इतना ये खतरनाक है और इतना ये हार्मफुल है. और उसने कहा कि डिलेमा ये है कि पीपल डोंट इवन नो कि इसका इतना वो इफेक्ट है. अब इसको पॉजिटिव भी कुछ लोग लेते हैं कि नहीं, फिर पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि जो करंट म्यूजिक है उसमें पॉजिटिव चीज कितनी है? एंड व्हाई आर यू अलाउइंग समवन टू कंट्रोल योर माइंड एनीवे? दैट्स द क्वेश्चन ना. आप क्यों किसी को कंट्रोल दे रहे हो कि वो थ्रू बीट्स एंड म्यूजिक एंड फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली आपके माइंड पे कंट्रोल कर सकते? ये तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा कॉमन है. किसी भी किस्म का म्यूजिक है, और कोई मतलब यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू फील दीस थिंग्स और एक्सपीरियंस दीस थिंग्स. कोई कॉमन बंदा भी है, जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस कि आप किसी और फैंटेसी वर्ल्ड में हो. ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात है ब्रो कि हमारा लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको देखा गया है हमारा स्कैन से कि लिम्बिक सिस्टम कितना एक्टिव होता है जब बंदा म्यूजिक जो है वो सुन रहा होता है. इससे क्या साबित होता है कि प्योर ये इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करता है म्यूजिक, और आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ. मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ. डॉक्टर ज़ैनब ज़हीर हैं, वो कह रही हैं कि यूथ क्लब इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई लिव हियर इन जर्मनी एंड वर्किंग एज अ डॉक्टर एंड आई एग्री विद ऑल योर पॉइंट्स. People have a lot of mental issues here because there is no religious belief anymore. Society is destructed and there are a lot of people called punk who wear black clothes, harm themselves, etc. and adore destruction. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our ummah. और ये आपको पता है, ये goth पंक, मुझे भी याद है बचपन में ना, अल्लाह माफ करे, मेरा कमरा जो था ना उसको लोग कहते थे ये भूत बंगला है, बिकॉज आई हैड पिक्चर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, द काइंड ऑफ म्यूजिक आई यूज्ड टू लिसन टू. उसमें यही आयरन मेडन और ये जितने भी आपके हेवी मेटल बैंड्स हैं, उनके जितने भी पोस्टर्स थे वो सारा कुछ ऐसा ही था. एंड आपको ना उस वो लाइफस्टाइल बड़ा यू काइंड ऑफ ट्राई टू आइडेंटिफाई विद दैट बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट रिबेलियन. यानी हमें ना रिबेलियन बड़ा कूल लग रहा होता है, क्योंकि एज ए टीनेजर यू थिंकिंग कि यार आपके पेरेंट्स जो है ना वो शायद उनको कुछ पता नहीं और आपके ऊपर पता नहीं दुनिया का इल्म आ गया, और आपको लगता है कि जो भी चीज मुझे रिबेलियन की तरफ लेके जाती है ना, दैट्स कूल एंड हिप एंड ऑल ऑफ दैट. तो पंक रॉक जिसको हम कहते हैं, इट्स अ टोटल आइडियोलॉजी ऑफ रिबेलियन. कि हमने बाल भी जो है ना बीच में से रखने, तुम कहते हो साइड से मांग निकाली, हम साइड की मांग ही नहीं है, साइडों से शेव है, बीच में हमने बाल रखने हैं, और उसको फिर हम कलर कर देंगे, पैंट फाड़ देंगे, यू नो. फटी हुई पैंटों का कहां से कॉन्सेप्ट आया? ये पंक रॉकर्स की तरफ से है. सो ऑल ओवर चेने पहनना, जंजीरें, ऑल ऑफ दैट स्ट्रीट काइंड ऑफ वेयर जो था. और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो गॉथ कल्चर कहां से क्रिएट हुआ, ईमोस कैसे क्रिएट हुआ, यू नो, ऑलवेज बीइंग इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड यू हैव ऑल ऑफ दी. मतलब अभी तो यानी मुझे काफी अरसा हो गया म्यूजिक को छोड़े हुए, बट देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि मैं बंदे की शक्ल देख के पहचान देता था कि ये किस किस्म की म्यूजिक सुनता होगा, बिकॉज जो किस्म की म्यूजिक आप सुनते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी पे वो झलक रहा होता है. हिप हॉप और रैप जो है मटेरियलिज्म को प्रमोट करना, गोल्डन चेनें पहनना, उस तरह बिल्कुल वो यू नो वेयरिंग योर पैंट्स यू नो डाउन टू योर हिप्स आपने पहना हुआ है, और बैगी शर्ट्स पहनी हुई है. अगर आप एक रॉकर टाइप हो तो आपने फिटेड ब्लैक जीन्स पहनी होगी, ब्लैक लेदर जैकेट होगा, चेन्स होगी, वो कोई नकल डस्टर टाइप पहना होगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो. एंड देन यू हैव द पॉप guys and the country music and the jazz music, and so हर kind of music का एक खास तासीर होती है लोगों को. सही बात. I mean if you're feeling happy, there can be music that can intensify your happiness. यानी उसको वो जो है ना एग्जैजरेट कर देगी, हाइपरबलाइज कर देगी. अगर आप सैड फील कर रहे हो, आप उदास गजलें सुनना शुरू करते हो, आप मजीद डिप्रेस हो जाते हो, एंड यू एंजॉय
that مزید ڈپریشن. ایسے ہی، آپ اپنی سیلف پٹی میں والو کر رہے ہو. صحیح بات. And then if you have anger and rebellion, then this heavy metal music is going to fit right in, because it's going to talk about going against everything else. جس طرح ابھی بتایا تھا احمد بھائی نے, going against religion, going against your parents, going against society وغیرہ وغیرہ. وہ ایک لحاظ سے وہ ساؤنڈ بھی نا کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے میسج کو. تو ہیوی میٹل ہے تو اس کی ایک ساؤنڈ بھی ایک قسم کی اینگری ریج والی ہے. اینگری ریج. اب ایک اور ژانرا ہے میٹل کے اندر ہی جس کو یہ کہتے ہیں ڈوم میٹل. ڈیتھ میٹل بھی ہے. ڈیتھ میٹل کے بعد ڈوم میٹل. ڈوم میٹل کے اندر ٹیمپوز کو بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا گیا. وہی ڈسٹورٹڈ گٹار ہے, وہی ڈرم کا اسنیئر ساؤنڈ, سب کچھ وہی ہے, لیکن انہوں نے ٹیمپو بہت سلو کر دیا. اور ان کا ایک ایک گانا جو ہے نا وہ 26 منٹ کا 30 منٹ کا ہوتا ہے, اور بہت سلو ٹیمپو ہے, اور وہ ٹیمپو بہت دیر تک مینٹین کرتا رہتا ہے, 3-4 منٹ, پھر تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا وہ ڈپریشن اور وہ ایز اف یو آر فالنگ انٹو اے باٹم لیس پٹ, اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. تو یہ ساری جو یہ فیلنگز ہے نا, ان کو میوزک کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم بھی جب کوئی اشتہار دیکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی میوزک ہوتا ہے, وہ ایک پاور دیتا ہے میسج کو. تو میوزک ایز اے میڈیم یوز کیا جاتا ہے ٹو انفلوئنس, ٹو چینج. اب اس کے اندر آپ میسج کس قسم کا ڈالتے ہو ہمارے سامنے. اچھا میں آپ کو ایک اسٹریٹ اوے بات بتاتا ہوں. آپ مجھے یاد ہے جب میں اس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ تھا بہت زیادہ, تو آٹومیٹک, اور آئی تھنک جس کسی نے بھی زندگی میں میوزک سنا ہے وہ اس سے اگری کر سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ہائی ٹیمپو کائنڈ آف میوزک سن رہے ہیں نا, اینڈ اف یو ڈرائیونگ اے وہیکل, آٹومیٹکلی آپ کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے. یس اور نو؟ ہوتا ہے نا. آپ اگر ہیوی میٹل اور فاسٹ پیس میوزک سن رہے ہیں نا, آٹومیٹکلی آپ کی گاڑی کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی. حالانکہ یو ڈڈ ناٹ انٹینڈ کہ میں نے آج تیز گاڑی چلانی ہے, لیکن آٹومیٹکلی اس کا اثر ہو رہا ہے اور اس کا ایکشن پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ جم میں جو ہے نا قوالی نہیں سنیں گے جم. بالکل, آپ اداس کی غزلیں نہیں شروع کر دیں گے جم کے اندر, آپ کا سارا ٹیمپو ٹوٹ جانا. اسی لیے کہتے ہیں جی کوئی فاسٹ سا میوزک لگاؤ, الگ سے کیٹیگری زیادہ بن گئی ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.